झारखंड के एक गांव का ऐसा रास्ता, अगर आप रात को उस रास्तों में चले जाते हो तो जिंदगी भर आप उस रास्तों से कभी बाहर निकल के नहीं आ सकते। अगर आप इस वीडियो को गांव से देखते हो तो भाई नाइट में इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको इतना ज्यादा डर लगेगा कि आपके गाँव के रास्ते से कभी नाइट में नहीं निकल पाओगे। अगर आप इस वीडियो को शहर से देख रहे हो, प्लीज भाई प्लीज कहीं भी कभी भी एक अनजान गांव में एक अनजान रास्ते में नाइट में मत जाइए। अगर आप अनजान गांव के अनजान सड़क पर रात को निकल जाते हो, जैसे अभय के साथ हुआ, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है। आखिरकार अभय के साथ ऐसा क्या हुआ था झारखंड के उस गांव वाले रास्तों में को 7 साल लग गए उस गांव से बाहर निकलने के लिए। आखिरकार ऐसा क्या हो गया था अभय के साथ कि वो अपना घर वालों से 7 साल तक कांटेक्ट नहीं कर पाया और आखिर में उसके घर वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया और उसके नाम में पेंशन लेने लगे। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डरावनी होने वाला है। कमजोर दिल वालों इस वीडियो को मत देखिए। तो भाई इस वीडियो को कभी भी एक स्टोरी समझने का गलती मत कीजिए, क्योंकि एक स्टोरी नहीं है, ये एक झारखंड के रियल इंसिडेंट है। कहानी कुछ ऐसे शुरू होता है। अभय एक सरकारी ऑफिसर होता है जो कि झारखंड से होता है। उसका काम कुछ ऐसा होता है, वो जाता है गांव में पंचायत घूमता है और वहां पर सर्वे करता है। तो उसको उस दिन जाना था झारखंड के रामपुर गांव में। इसके लिए वो झारखंड से रामपुर जाने वाले बस के बारे में जानकारी लेने लगता है। आखिरकार उसको ये पता चलता है कि झारखंड से रामपुर के बीच में दिन में कोई भी बस नहीं है। आखिरकार एक बस है जो कि रात को 10 बजे निकलता है और रामपुर गाँव में 2 बजे पहुंच जाता है। अभय को अगले दिन सुबह ही पहुंचना चाहिए था, इसके लिए वो कोई भी रिस्क नहीं लेता है और रात को 10 बजे बस पकड़ लेता है रामपुर जाने के लिए। आखिरकार वो बस में बैठ जाता है और कंडक्टर से पूछता है कि ये बस जाकर के रामपुर में कब पहुंचेगा। कंडक्टर थोड़ा आश्चर्य हो जाता है और उसको थोड़ी देर देखने लगता है, क्योंकि आज तो कोई भी रात में और इतने रात में रामपुर गांव जाने के लिए कोई भी साहस नहीं किया था। आखिरकार कंडक्टर कुछ देर सोचने के बाद अभय को बोलता है, साहब आप रामपुर गांव में मत उतरिए, रामपुर के आगे एक छोटा सा गांव है, आप आज का रात वहीं पे काट लीजिए, सुबह रामपुर आ जाना। लेकिन यहाँ पे अभय को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है कि कंडक्टर उसको क्या बोल रहा होता है, क्योंकि उसको उस गांव के बारे में कुछ भी पता नहीं था। लेकिन वो उसको पूछता है, नहीं भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझे बता दीजिए कि कब पहुँचेगा। तो कंडक्टर उसको बोलते रात को 2 बजे। तो आखिरकार वो बैठ जाते हैं और आराम से सोने लगता है। तो रात को 2 बज गया होता है और बस आकर के रामपुर पहुंच गया होता है। अभय रामपुर में उतरने ही वाला होता है। उसको जितने भी सारे बस में यात्री बैठे थे उसको बोलते हैं मत उतरिए, लेकिन वो किसी की बात भी नहीं सुनता है। वो रामपुर गांव में उतर जाता है। आखिरकार बस स्टैंड में एक छोटा सा बेंच पड़ा हुआ होता है, वो वहां पर बैठा रहता है, देखता है कोई भी रिक्शा वगैरह आएगा या नहीं आएगा। कुछ देर वेट करने के बाद वहां पे कोई भी रिक्शा नहीं आता है। तो वो क्या करता है, जो बस स्टैंड होता है, जो टिकट काउंटर होता है, वहां पर वो जाने लगता है। लेकिन वहां पर वो जाके देखता है कि वो टिकट काउंटर में ताला लगा हुआ है। आखिर पर वो देखता है कि आगे एक चाय का टपरी है, तो वो चाय के टपरी पर जाने लगता है। लेकिन वहां पर भी जाके देखता है कि चाय के टपरी में कोई नहीं होता है। वहां पर एक बेंच पड़ा हुआ होता है, वो अपना बैग को उस बेंच के ऊपर रखने के बाद वो वहीं पे ही सोने लगता है। लेकिन कुछ देर बीतने के बाद एक बहुत ही ज्यादा काला और बहुत ही बुढ़ा और उसका सफेद बाल और बहुत ही ज्यादा हाइट होने वाला एक आदमी वही रास्ता से गुजर रहा था, जिसके हाथ में एक बीड़ी था। और वो उसको देखने के बाद उसको बुलाने लगता है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हो। वो आदमी रुक जाता है और उसको पूछने लगता है, क्या हुआ, मेरा रास्ता क्यों रुका। वो बोलता है कि मुझे रामपुर गांव जाना है, क्या आप वहीं पे जा रहे हो। तो अगर जा रहे हो तो मुझे आपके साथ लेके जाइए। वो आदमी उसको बोलने लगता है, साहब देखिए रात में उस गांव में जाना सही नहीं होगा, आप रात में मत जाइए, यहीं पे ही सो जाइए, सुबह होते ही आप रामपुर गाँव के लिए निकल जाना। अभय उसको बोलता है, तो तुम भी तो जा रहे हो ना, तुम जा रहे हो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो मैं जाने में क्या प्रॉब्लम होगा। आखिरकार वो आदमी उसको बोलता है, देखो साहब, आप शहरी लोगों ने किसी के भी बात नहीं सुनते हो, मेरा फर्ज था, मैं आपको बोल दिया। आखिरकार मानना और ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभय ने बोलता है, ठीक है मैं आपके साथ चलता हूँ। तो वो आदमी ने बोलता है, ठीक है आप बीड़ी पीते हो। वो बोलता है नहीं पीता हूँ। वो आदमी बोलता है, आप बीड़ी पियो या ना पियो, लेकिन मैं एक बीड़ी जला के देता हूँ जो कि अपने हाथ में पकड़ के चलना, क्योंकि आपको ये बीड़ी ही रास्ता पार करने में सहायक होगा।
आखिरकार अमन और वो आदमी रास्ते में चलने लगते हैं और वो आदमी अमन को पूछने लगता है, साहब आपको इस गांव में क्या काम पड़ गया कि इतने रात में आने लगे। तो वो अमन उसको बोलता है कि मेरे को यहाँ पे सर्वे करना है, मैं एक सरकारी ऑफिसर हूँ, इसलिए मुझे इतने रात में आने पड़ा क्योंकि मुझे कल शाम तक रिपोर्ट जमा करना है। वो आदमी उसको समझाने लगता है कि ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अगर आपको पीछे से किसी का बुलाने का आवाज़ आए, रोने का आवाज़ आए, पुकारने का आवाज़ आए तो आप पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना। अमन और वो आदमी कुछ देर चले हुए होते हैं, पीछे से एक बच्चा के रोने के आवाज़ आता है और अमन उस आदमी को बोलने लगता है, इतने रात में यहाँ पर कौन सा बच्चा रो रहा है। वो आदमी उसको बोलने लगता है, ये एक छलैया है, आप उसको पीछे घूम के मत देखना, अगर आप उसको पीछे घूम के देख लेते हो तो आपको मैं क्या कोई भी बचा नहीं सकता है। अमन उस आदमी का बात को मानता है और आगे आगे चलते जाता है। फिर आखिरकार अमन के साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, क्योंकि अमन का पैर को कोई खींच रहा होता है और वो बोलने लगता है कि मेरा पैर बहुत ही ज़्यादा दुख रहा है, अगर आप यहाँ पे थोड़ी देर विश्राम कर सकते हैं तो क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं। वो आदमी उसको बोलता है कि आपका बीड़ी बुझ गई क्या। आखिरकार वो देखता है तो उसका बूढ़ी सच में बुझ चुकी होती है और उसको समझ में आ गई होती है कि उसका पैर और कोई नहीं, कोई चुड़ैल खींच रही है। और उसको वो बोलता है, ठीक है अभी यहाँ पर हम नहीं रुक सकते हैं, इसलिए मेरा हाथ पकड़ो, मैं पीछे नहीं देख सकता हूँ, मैं आपको खींच खींच के लेके चल सकता हूँ। आखिरकार अमन उसका बात मानते हैं, उसका हाथ को पकड़ लेता है और वो बुढ़े के हाथ में एक बीड़ी था, इसके वजह से वो उसको खींच खींच के लेके जा रहा था। कुछ देर जाने के बाद उसका पैर छूट जाता है और वो बोलने लगता है कि मेरा पैर अभी सही हो गया है, मैं चल के जा सकता हूँ। आखिरकार वो दोनों चलते हुए जाते हैं, वहाँ पर सुबह का 3 बज गया होता है। आखिरकार उन लोग गांव में पहुँच गए होते हैं और जाते हैं उस आदमी के घर में और उस आदमी का वाइफ जो होता है वो आके बोलता है, मैं आपको कितने बार मना करूँ, इतने देर के रात को मत घूमिए बाहर। आखिरकार वो आदमी उसका वाइफ को बोलने लगती है, मेरा तो इन भूतों ने कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लेकिन आज एक साहब ने मेरे को मिल गए जो कि शहर से आए हुए थे, उनको भूतों ने पकड़ लिया था, आखिरकार मैं उनको भी छुड़ा लाया और मैं भी जिंदा आ गया। अमन ने उस आदमी को पूछता है कि आप इतने रात को क्यों गांव में घूमते हो। तो वो ये बोलता है कि आपके जैसे ही मेरे बेटे ने एक दिन रात को उस रास्ते में आ रहा था, लेकिन वो कभी घर नहीं पहुंचा, मैं इसलिए हर रात को उसको ढूंढने के लिए वह रास्ते में निकल जाता हूँ। आखिरकार सुबह हो जाता है और वो फिर से चला जाता है उस गांव में पंचायत के तरफ और उसका जो जितने भी काम था वो पूरा काम को पूरा कर लेता है। दोपहर को 1 बजा हुआ होता है, वो गांव के लिए निकलने वाला होते हैं। आखिरकार उसको वो आदमी ने हेल्प किया था, इसीलिए अभय ने उसको उसके साथ मिलने के लिए आया और उसको आके बोला, बाबा आपको बहुत ही शुक्रिया क्योंकि मेरा जान बचा लिए। तो अभी मैं गाँव लौटने वाला हूँ, मेरा शहर को लौटने वाला हूँ, तो मेरे को विदाई कीजिए। आखिरकार वो आदमी उसको ऐसा कुछ बोल देता है कि उसके बाद से ना वो गांव से निकल पाता है या अपने घर वालों से कांटेक्ट कर पाता है। आखिरकार वो आदमी ने उसको बोलता है कि आप उस रात में जितने भी सारे चुड़ैल थे वो देख लिए थे, अगर आप अपने घर में लौटते हो तो यहाँ पे तो कोई अलग बात है, यहाँ पे रुकते हो तो आपका कुछ नहीं होगा, आप अगर आपके घर में लौट जाते हो तो आपके साथ वो चुड़ैल भी आपके घर के अंदर घुस जाएंगे और आपके साथ साथ भी आपके घर वालों को भी पूरा परेशान भुगतना पड़ेगा। सबसे बेहतर ये होगा आप इस गांव में रुक लीजिए, क्योंकि आप अगर गांव में लौट जाते हो तो आपके साथ साथ आपका पूरा फैमिली को ही ये सारे चीज़ भुगतना पड़ेगा। तो वो आदमी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। तो अब के टाइम में ना मोबाइल था ना टेलीफोन था, जो था चिट्ठी था। वो आदमी अपना चिट्ठी लिख के अपने घर वालों को इतना परेशान करने के लिए नहीं चाहता था। आखिरकार अगर वो चिट्ठी लिख देता तो उसका घर वालों ने उसके साथ मिलने के लिए वहीं पे भी आ जाते। इसलिए ना वो चिट्ठी लिखता है ना अपने बारे में कुछ किसी को बताता है, वहीं पे वो रुकने लगता है। उसका घर वालों ने बहुत ही जगह में पुलिस स्टेशन में खबरें फैला देते हैं कि अमन होता है वो कहीं पे गायब हो गया है और उसके बाद पूरा पुलिस ने ढूंढने लगता है। 2-3 साल बीत जाता है तभी भी वो अमन गांव में नहीं लौटता है, इसलिए उसको मृत घोषित कर दिया जाता है और सरकारी ऑफिसर होने के कारण उसका घर वालों को पूरा पेंशन मिलने लगता है। आखिरकार ऐसे ही बीतते जाता है। 3-4 साल बीत गया होता है। एक बार वो
बाबा के पास लौट के आता है और बाबा का पैर पकड़ लेता है और उस आदमी को पूछने लगता है कि मेरे को ऐसा उपाय बता दो जो कि मैं इस गांव से निकल सकूं, क्योंकि मेरा घर वालों ने मुझे बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे होंगे और मेरा भी घर वालों को बहुत ही ज़्यादा याद आ रहा है। लेकिन बाबा ये बोलता है कि यहाँ से निकलने की कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आपका यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता होता तो मैं आपको उसी दिन ही बता देता। तो फिर से वो निराश होके अपने घर में लौट जाता है, जो कि गांव के एंड में एक खाली मकान रहता है, वो वहाँ पे ही रहने लगता है। आखिरकार 7 साल बीत जाता है। एक दिन गांव में बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचा हुआ था और खुशियों से लोग नाचने लगे थे। वो अपने घर से बाहर निकलता है और देखने लगता है आखिरकार ये हो क्या रहा था। वो आके गांव वाले से पूछ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तो गांव वालों ने उसको बोला कि आखिरकार वो जो रास्ता थी, वो रास्ते के पीछे का रहस्य क्या था। गांव वालों ने उसको ये बोला कि आज से बहुत साल पहले एक तांत्रिक ने हमारे गांव में आया था और यहाँ पे आके जो जादू टोना करने लगा था, लेकिन गांव वालों ने उसको मारते हुए यहाँ से भगा दिए। लेकिन वो तांत्रिक इस गांव से जाते वक्त इस गांव में कुछ ऐसा श्राप दे दिया, कुछ ऐसा काला जादू कर दिया कि इस गांव से रास्ता से जो कोई भी आता है रात को वो कभी घर लौट के नहीं जा पाएगा। इस गांव से कितने सारे लोग गायब हो चुके हैं जो रात को उस रास्ते से आ रहे थे और जो कि बाहर शहर से आते हैं इस रास्ते में रात को, वो अपने घर भी नहीं लौट पाते हैं। लेकिन आज यहाँ पे एक साधु बाबा आए हैं जो कि बोलते हैं कि उस चुड़ैल से हम लोग को मुक्ति दिलाएंगे, तो इसलिए हम इतने ज़्यादा खुश हैं और त्योहार मना रहे हैं। आखिरकार उसके बाद दिन सुबह होता है, गांव में पूरा इंतजाम हुआ होता है कि उस पूजा यज्ञ करने के लिए वो बाबा बैठे हुए होते हैं, पूरा यज्ञ करते हैं, गांव के चारों ओर घूमते हैं, कुछ पानी बनाते हैं और उस रास्ते को छिड़कते हुए उस रास्ते को शुद्धि कर देते हैं। वो शुद्धि करने के टाइम दिन में बहुत ज़्यादा चिल्लाने चीखने की आवाज़ आ रही थी। आखिरकार शाम होता है और पूरा चीज़ मिट जाता है। उस दिन का रात को पूरा गांव वाले उस रास्ते में जाने लगते हैं, उनको कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार उन चुड़ैलों से गांव वालों को मुक्ति दिला देते हैं। आखिरकार अमन ने बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, उस बाबा को धन्यवाद देता है और इस आदमी को धन्यवाद देता है और उसके बाद वो अपने घर की ओर निकलने लगता है। जब जाके वो अपने घर में पहुंचता है, उसको देखने के बाद उसके घर वाला पूरा शौक हो जाते हैं। उसको पूछने लगते हैं क्या हुआ था क्या नहीं। अमन भी उसको घर वालों को उसके साथ जो बीता था पूरा चीज़ बताता है और उसके बाद पूरा उनका फैमिली खुश रहने लगता है। क्या आप भी ऐसे रास्तों में रात को जाना चाहोगे या नहीं जाना चाहोगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपके पास भी ऐसा रियल हॉरर स्टोरी है तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको पर्सनली कांटेक्ट करूंगा। तो आपको वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।